अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम 1.2 करने जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ये आपके आउटलाइन का हिस्सा है, इसको आपने अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ऑपरेशंस, सबसे पहले तो देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। ऐसा नंबर जिसको आप दो नंबर्स के सम में लिख सकें उसको आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उन दो नंबर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये एक्स वाई जो है ये डेफिनेटली कोई से आर के मेंबर्स होते हैं, और ये एयोटा जो होता है ना, इसको आप कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, और उसके साथ साथ एयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये वाला जो एक्स वाला पार्ट होता है इसको आप क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, और दूसरे वाले को आप क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जिस पार्ट के साथ एयोटा आ रहा होता है, इमेजिनरी नंबर आता है, उसको आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जो रियल पार्ट होता है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि था z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं x, वाई। अगर आप इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो तब भी ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले देखें तो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के, अगर z इज़ इक्वल टू x1 प्लस एयोटा y1 दोनों इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब x इज़ इक्वल टू x1 हो और y इज़ इक्वल टू y1 हो। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, मींस x प्लस एयोटा y प्लस x1 प्लस एयोटा y1 दोनों को अगर आपने ऐड करना है तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। आप लिख सकते हैं x प्लस x1 प्लस एयोटा y प्लस y1। ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो जहाँ पे पहले प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये देखें एडिशन में क्या किया, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करके एयोटा कॉमन ले लिया। अगर कोई स्केलर मल्टीपल हो रहा है तो वो दोनों नंबर्स के साथ हो जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में दोनों रियल पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन जब आपने करनी है तो यूजुअल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले पहले वाले को फिर दूसरे से किया, फिर दूसरे वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, ऐसे आपने लिख लिया। फिर जिन पार्ट्स में से एयोटा कॉमन आता है आपने एयोटा कॉमन ले लेना है। एयोटा स्क्वायर देखें तो ये -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे जब आपने माइनस लगाया तो ये क्या बन गया, -BD। तो वो आपने रियल पार्ट हो गया तो रियल पार्ट के साथ लिख लिया। सिंपल, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, AC -BD, मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ और दरम्यान में माइनस आ जाएगा, प्लस अब देखेंगे यहाँ पे AD और प्लस BC आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अगर x प्लस एयोटा y एक नंबर है, उसके कॉन्जुगेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, वो टर्म्स जिनके साथ एयोटा आ रहा है उनका साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस एयोटा y हो जाएगा। ऐसी टर्म्स जिनके साथ एयोटा आता है सिंपल उनका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है x माइनस एयोटा y। ठीक है, ये सिंपल, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जैसे पहले बताया कि ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास x प्लस वाई है, हम ऊपर वालों में ही देख लेते हैं। अगर आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हैं, A, B, ये किसके इक्वल होगा, इसको भी आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो C, D। कब, जब पहले वाला एलिमेंट पहले के इक्वल आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के इक्वल, वही कुछ लिखा हुआ है। सिंपल, आपके बाद नोटेशन चेंज है, ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। ये जो आंसर है इसको भी ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, A माइनस C, B माइनस D। जब आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो एयोटा साथ में नहीं आएगा, सिंपल जो एयोटा वाली टर्म होगी उसको आपने सेकेंड प्लेस पे लिख देना है। ये देखें सेम वही कुछ है। मल्टीप्लिकेशन में भी देखें हमने ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही लिया है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन यूज़ की है। इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और पहले तो आपने सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये वो तो आपने कर ली है। इसके बाद देखें इसमें एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी, ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अगर आप इसमें ऐड करें तो ये चेंज ना हो। तो आप कह सकते हैं 0 प्लस एयोटा 0। ये एक ऐसा नंबर है अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो x प्लस एयोटा y ही रहता है। तो 0 0 हमने कह दिया, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद देखें एडिटिव
इन्वर्स क्या होता है। जब भी एडिटिव इन्वर्स की बात होनी है तो सिंपल जो भी आपके पास पेयर होगा आपने उनके साइन चेंज कर देना है। तो ए बी है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -a -b। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है 1 होती है, लेकिन अब के बार आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं x प्लस योटा y, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि y क्या होगा 0। तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया 1,0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी नंबर ए बी से मल्टीप्लाई करें जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करते हुए, तो वो ए बी ही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास ये ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो पहले आपने ए को लिख लेना है ओवर जो भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके आपने ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपने सेकंड वाले को लिखना है, लेकिन साथ में माइनस आ जाएगा। फिर इन दोनों को जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दोनों के एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.2। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही सवाल है कि आपने एडिशन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो जो भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे आपने उनको ऐड करके देख लेना है। दोनों को ऐड किया तो आपके पास सिंपल वही वाला आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो आपके पास 3 नंबर्स होंगे। पहले दोनों को अंडर एडिशन की बात हो रही है तो पहले दोनों को ऐड किया, फिर तीसरे के साथ किया। आपने पहले ला लिख लेना है, आपने दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ये वाला आ जाएगा। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों ऐड हो रहे हैं तो पहला वाला नंबर पहले वाले में ऐड होकर a प्लस सी, दूसरे वाला नंबर दूसरे वाले में ऐड होकर b प्लस डी, और प्लस आ जाएगा e कॉमा f। इसके बाद देखें अब आपने इन दोनों को ऐड करना है तो साथ में प्लस सी और प्लस f आ गया। अब आपको पता है ये तीनों के दरमियान प्लस मौजूद है तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज किया तो दूसरी साइड आ गई, इस तरह से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो नेक्स्ट भी प्रॉपर्टीज़ आपने ऐसी वेरीफाई कर लेनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी नोटेशंस वही वाली हैं। आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो z1 z2 ही आ जाएगा, और जिस मेथड से भी आपने मल्टीप्लाई किया उसी को यूज़ करते हुए आपने इस फॉर्म में लिख लिया। मतलब ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद ये एक नोट लिखा हुआ है, नोट दैट एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन एज a प्लस 0 एटा। मतलब हर रियल नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट लेना है वो आपने क्या लेना है, 0 ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कुलैयर प्रॉपर्टी है, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। पहले तो आपने सारी एडिशन प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई की जो पहले आपने इंट्रोडक्शन में की हैं, सेम वैसे ही आपने सॉल्व कर दिया। कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने देखनी है, इसका मतलब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो अगर दोनों नंबर्स कॉम्प्लेक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो आपको पता है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही हम लेते हैं इसको। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ऊपर आपने वेरीफाई की वैसे कर लेनी है। इसके बाद देखें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने वेरीफाई कर ली, सेम जैसे एडिशन की वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की कर ली। अब आ जाता है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर आपके पास ए बी इसके एडिशन से ऐड हो रहा है तो पहले इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर दूसरे वाले के साथ ऐड हो जाएगा। आपने ये वेरीफाई करना है, पहले आपने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड ली तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले अंदर वाले दोनों को ऐड किया, फिर उसके बाद बाहर वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपने ली राइट हैंड साइड, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है जैसे एओटा पावर 9 है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप इसको किस तरह से करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका जो होगा उसमें आपने ये याद रखना है एओटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो आपने इसको एओटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले देखें तो आप इसको लिख सकते हैं एओटा पावर 8 इंटू एओटा, एओटा पावर 8
एओटा पावर 8 इंटू एओटा, क्योंकि आपको पता है एओटा स्क्वायर की अगर आप दोनों तरफ पावर 4 लें, एओटा स्क्वायर पावर 4 माइनस 1 पावर 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, एओटा पावर 8 इज़ इक्वल टू माइनस 1 पावर इवन है तो प्लस 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया, प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं, ये सारा आपने नीट में कर लेना है। तो प्लस 1 इंटू एओटा, तो आंसर क्या आ गया, एओटा। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। इसी तरह से एओटा पावर 14 आप देखें ऑलरेडी ये एक इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है, तो आपने इसी को 2 की पावर में लिख दिया। मिनिमम आपने 2 ही लेना है। अगर यहाँ पे -1 है तो माइनस के बारे में आपके पास कोई रूल मौजूद नहीं है, तो आपने -1 को यहाँ से सेपरेट कर लिया और एओटा पावर 19 लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह से अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, पावर में माइनस है तो आप इसको ओवर में ले जाएंगे और पावर में प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, -1 स्क्वायर रूट पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है पावर 21। तो ये क्या हो गया, एओटा पावर 21। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ये सारी एओटा की टर्म्स हैं, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा इन टर्म्स ऑफ एओटा लिखें। इन टर्म्स ऑफ एओटा लिखने का मतलब ये है जहाँ पे -1 स्क्वायर रूट आता है इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, एओटा लिख देना है। तो देखें -1 स्क्वायर रूट है, आपने एओटा लिख दिया। ये -5 को आपने 2 में ब्रेक कर लिया, एक -1 इंटू 5, -1 स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, 5 स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया। इसकी जगह पे आपने क्या लगा दिया, एओटा इंटू 5 स्क्वायर रूट, और रिमेनिंग भी आपने इसी तरह से कर लेने हैं। इसके बाद एडिशन आ जाती है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आपको पता है पहले वाला नंबर पहले में ऐड होगा, दूसरे वाला नंबर दूसरे में ऐड होगा। 7 + 3 10, तो ये आप एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई, जो रूल आपने पढ़े हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या था, 2 × 3 6 हो गया, ये देखें। उसके बाद दूसरे वाले दोनों का प्रोडक्ट और दरम्यान में माइनस आता था, -42। इसके बाद देखें 2 × 7 14 था और 6 × मतलब उसके बाद जो प्रोडक्ट है कि ये है और दूसरे वाला ये है। बाहर वालों का बाहर के साथ, अंदर वालों का अंदर के साथ, और दरम्यान में साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप अगेन 9 पार्ट जो है वो भी प्रोडक्ट का है। 10 देखें तो मल्टीप्लिकेशन का है, वो भी आपको पता है। 11 वाला देखें थोड़ा सा डिफरेंट है, 2,6 को आपने डिवाइड करना है 3,7 के साथ। डिवीजन को आपने ओवर में लिख लिया। जब आपने ओवर में लिखा तो आप देखें यहाँ पे आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे आपने इसको क्या किया है, एओटा के फॉर्म में लिख लिया। 2 + 6 एओटा आ गया, नीचे क्या है 3 + 7 एओटा आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। ओवर में प्लस है तो आप दरम्यान में माइनस लगा के डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये आपने कर दिया। फिर इसके बाद इन दोनों को नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पे देखें तो ये a - b इंटू a + b वाला फार्मूला कंप्लीट होता है। तो ये हो गया a² - b²। तो यहाँ पे आपने वो वाला फार्मूला यूज़ किया, जहाँ पे एओटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे आपने क्या लगा दिया, -1 लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था। लास्ट में आपके पास ये आंसर आया तो आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। 24/29 और कॉमा आ जाएगा। एओटा वाला जो है वो सेकंड y की प्लेस पे होगा, 2/29। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 है। 13 वाला देखें, लेट द 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी दिस। तो आपने क्या शो करना है, आपने सबसे पहले उनका सम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपने उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपने नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना। असल में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसने कहा कि x, y है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट है तो वो -y हो जाएगा। ये देखें कॉन्जुगेट में y का साइन क्या होता है, चेंज होता है। सबसे पहले आपने इसका सम किया। जब आप इसका सम करेंगे तो रियल वाला पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, x + x हो जाएगा, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। तो ये देखें दोनों का साइन चेंज है तो जस्ट 2x रह जाएगा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 14। उसमें क्या है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है किसका, -4 और 7 का। इसको आपने z का नाम दिया, मतलब आपने 1/z बताना है, z इन्वर्स, इसको आप z इन्वर्स लिखते हैं। ये बताने के लिए सबसे पहले आपने इसको 1/z जब लिखा तो आप इसको फर्दर कुछ नहीं कर सकते, तो आपने एओटा की फॉर्म में लिख लिया। अगेन रैशनलाइज कर लिया, जो एओटा के साथ वाला साइन है उसको आपने चेंज किया, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन वाला प्रोसीजर आपने यूज़ किया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो ये आपने इसको कर लिया। ये थर्ड पार्ट में भी हमने रैशनलाइज ही किया हुआ है। ओके बच्चों, को इशू होता है तो आप पूछ लेना।
इसके बाद फैक्टराइजेशन होगी, मुझे लगता है वो इसमें नहीं है। फैक्टराइजेशन क्या थी मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जैसे आप पहले फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं, सेम वही वाले रूल्स यूज़ होंगे। फ़र्क कहाँ पे आएगा, जैसे आपके पास आ जाता है 4a² + 9, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं 2a² + 3² लिख सकते हैं ना। लेकिन आपने इससे रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, आपने फार्मूला जो पढ़ा है यहाँ पे साइन माइनस में आता था, इसका मतलब आपको माइनस चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a² - आयोटा² × 3², क्योंकि आयोटा² माइनस के इक्वल होता है, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो आयोटा² है आप इसको अंदर शिफ्ट कर लें, 2a² - 3 आयोटा², तो यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा प्लस वाला आ जाएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2a + 3 आयोटा, दूसरा इसका फैक्टर बनेगा 2a - 3 आयोटा। तो ये आपकी कम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तमाम क्वेश्चंस में यही ट्रिक है, जहाँ पे भी आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, आपका कोई फार्मूला नहीं बन रहा, आपने आयोटा² को -1 लगाया और साथ में आप लिख सकते हैं, अगर +1 मौजूद है तो आप लिख सकते हैं -आयोटा²। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।